अस्सलाम वालेकुम। सीएसएस का एमपीटी जो डिले हुआ था स्पेशल एग्ज़ाम के कंडक्ट होने की वजह से, तो उसका शेड्यूल जारी कर दिया गया है। एमपीटी अब आपके एफपीएससी की जो वेबसाइट है उसके ऊपर अपीयर हो चुका है और जिसकी जो डेट है वो बताई जा रही है 28 अगस्त से लेकर 12 सितंबर तक। और जैसे कि आपको पता है कि 1 अक्टूबर को आपका एमपीटी का एग्ज़ाम होगा, तो आपके पास टाइम जो है वो बहुत शॉर्ट है। अब आपको मैं 2 चीज़ें क्लियर करूँगा यहाँ पे कि ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है वो तो आपको ऑलरेडी पता है। आप अपने करीबी की किसी कंप्यूटर शॉप से भी अप्लाई कर सकते हैं, आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि खुद अप्लाई करें और आपको किसी किस्म का कोई परेशानी का सामना बन रहा है, तो आप जस्ट कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, मैं उस बंदे को एक वीडियो के थ्रू समझा दूँगा कि वीडियो बना दूँगा कि ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। और मैं जल्द ही एक वीडियो भी बना ही देता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए कि एमपीटी के लिए आपने कैसे अप्लाई करना है। अब रही बात कि एमपीटी जो एग्ज़ाम होगा, उसका सिलेबस कहाँ से आएगा, कितने परसेंट जो हैं वो इस्लामियात से होंगे, उर्दू और इसके अलावा जितने भी आपके एग्ज़ाम हैं, उनमें जो मज़ामीन हैं आपने जो तैयार करने हैं, किस-किस से कितने-कितने मार्क्स का जो है वो एग्ज़ाम आएगा, तो वो मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने क्या करना है कि जो एमपीटी टेस्ट की तैयारी करनी है, वो आपने सीएसएस की जो बुक्स हैं, उनमें से नहीं करनी। उनमें से आप तैयारी कैसे करेंगे कि आप एक स्टार्ट से अगर एक गो थ्रू करते हैं प्रॉपर चैप्टर्स को, प्रॉपर बुक्स को, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा आपको। तो आपने क्या करना है कि एक ऐसा ट्रिक लगाना है, जो मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। उस ट्रिक से ये होगा कि ना सिर्फ़ आपका एमपीटी क्लियर हो जाएगा, और अगर एमपीटी के बाद आपका प्लान बनता है कि आप रिटन में अपीयर नहीं होते, तो आपका कोई भी सिंगल पेपर अगर आपको आएगा, जो एफपीएससी के रिलेटेड हो सकता है, पीपीएससी के हो सकता है, या फिर किसी भी पोस्ट का आपको पेपर आता है सिंगल पेपर 17 का, तो उसमें से आप 100 में से 75 प्लस मार्क्स जो हैं वो आप स्कोर कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको मैं डिटेल में समझाऊँगा, तो आपने वीडियो को अंत तक देखना है काइंडली। सबसे पहले बात करता हूँ वो स्टूडेंट्स जिनको वाक़ई ही शौक है, वो अपनी तैयारी के साथ-साथ अपने सीएसएस रिटन में अपीयर होना चाहते हैं। उनके लिए एमपीटी पास करना तो बहुत ज़रूरी है। और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं कि जो सिर्फ़ एमपीटी की तैयारी करेंगे, वो रिटन में अपीयर नहीं होंगे, कोई उनको कोई भी रीज़न हो सकती है, उनकी एज का मसला भी आ सकता है दरमियान में, या फिर उनको किसी और जॉब में जाना पड़ सकता है। वो अपना माइंड चेंज भी कर सकते हैं कि मैं अब रिटन में अपीयर नहीं हो सकता। तो आपने क्या करना है, आपको सबसे पहले मैं कंपोज़िशन बता देता हूँ कि ये कैसे-कैसे आपको एग्ज़ाम आएगा। सबसे पहली बात करते हैं इस्लामियात के पोर्शन पे। इस्लामियात का जो पोर्शन होगा वो 20 नंबर का होगा। उसके बाद जो उर्दू का पोर्शन होगा वो भी 20 नंबर का होगा। उसकी रीज़न ये है कि इस्लामियात में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है आपसे वो पूछी जाएगी। तो ओवरऑल इस्लामियात में से कहीं से भी पूछी जा सकती है। तो उसकी तैयारी आपने कहाँ से करनी है वो मैं डिटेल में बताऊँगा। दूसरे नंबर पे जो उर्दू है, उर्दू में जो उर्दू की ग्रामर है उसके रिलेटेड आएगा। कुछ ऐसे लफ़्ज़ आएँगे, कुछ फ़िक्रे आएँगे जिनको गलत लिखा होगा तो सही करने होंगे, या फिर आपने सही वाले पे टिक करना होगा। तो तीसरे नंबर पे जो पोर्शन है वो ये है इंग्लिश का। इंग्लिश में आपको पता है कि वोकैब्युलरी आती है, आपको कॉम्प्रिहेंशन आती है, आपको सिनोनिम्स भी आते हैं। आपको इंग्लिश के रिलेटेड ग्रामेटिकली चीज़ें जो है ना वो काफ़ी पूछी जाएँगी, क्योंकि काफ़ी कम्प्रिहेंसिव एग्ज़ाम है, तो उसमें आपकी ग्रामर के बारे में ज़रूर पूछा जाएगा। तो उसके बाद जो आपका अरिथमेटिक है, जिसमें आपका मैथ का पोर्शन आता है, ज्योमेट्रिक आती है, लॉजिकल रीज़निंग आती है, एनालिटिक रीज़निंग आती है, या फिर इस तरह के जो सॉल्यूशंस होंगे, कुछ प्रॉब्लमैटिक लिहाज से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन दिए होंगे जिनको आपने सॉल्व करना होगा अपनी मेंटली पावर से। तो वो कुछ आएँगे, और जो लास्ट पे आएगा आपको पोर्शन वो ये आएगा कि आपको जनरल साइंस एंड एबिलिटी के रिलेटेड आएगा, उसमें से काफ़ी चीज़ें। 60 मार्क्स का आपका जो है वो इंग्लिश का होगा और 50 मार्क्स का आपका एनालिटिक रीज़निंग का होगा। तो इस तरह आपके जो टोटल मार्क्स बनते हैं वो बनेंगे 200 मार्क्स बनेंगे टोटल, और 200 में से आपको आपको पता है कि 66% अगर 100 में से 33 आप करें तो 33 मार्क्स बनते हैं आपके। तो 66 मार्क्स आपको इसमें से लेना रिक्वायर्ड होंगे। लेकिन आपने जो तैयारी करनी है वो कहाँ से करनी है, मैं आपको एक ऐसी बुक मेंशन करता हूँ, रिकमेंड करता हूँ। ये बुक जो आपको साइड पे स्क्रीन पे नज़र आ रही है, इस बुक के अंदर इतनी डिटेल में डाटा लिखा हुआ है इस्लामियात के पोर्शन से लेके एनालिटिक रीजनिंग के पोर्शन तक का। अगर आप इस बुक को थारोली एक दफ़ा पढ़ लेते हैं और अच्छी तरह पढ़ लेते हैं, तो इससे आपको एमपीटी में से आपको 150 मार्क्स तक आप क्लियर कर पाएंगे। और इसके बाद अगर आप रिटन एग्ज़ाम में अपीयर नहीं भी होते, तो एफपीएससी की वेबसाइट के ऊपर आपको पता है रेगुलर बेसिस पे वैकेंसीज़ आती हैं कहीं न कहीं पे, या फिर पीपीएससी के या किसी भी पोस्ट की अगर 17 ग्रेड की सिंगल पेपर की आपको आती है तैयारी, और तो वो आपकी एमपीटी के सिलेबस को कवर करते हुए ही ऐसी तैयारी हो जाएगी कि उसके बाद आप काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम में बैठ कर अपने अच्छे खासे मार्क्स ले सकते हैं, और जहाँ पे अल्लाह ने लिखा होगा रिज़्क आपके लिए, वहाँ पे आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना इस मामले में। तो आपने रिटन जो तैयारी करनी है वो इस बुक से करनी है। बुक बहुत अच्छी है, मैं इसको अच्छी तरह पढ़ चुका हूँ, और इंशाल्लाह एक दफ़ा फिर पढ़ के एमपीटी में भी अपीयर होऊँगा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।